सुप्रभात बच्चों। आज हम थर्ड चैप्टर के नेक्स्ट श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिए बेटे, अभी तक हमने 1 to 4 पढ़ लिए हैं। आज हम 5th कर रहे हैं आगे। तो ध्यान दें, इसका अन्वय है जरा च एनम सहसा आक्रम्य न सम अधिरोहति। यतः ब्रैकेट में है ना, ठीक है, ये हमने खुद से जोड़ा है। व्यायाम अभिरतस्य च मासम स्थिरी भवति। च और जरा बुढ़ापा होता है, ठीक है। एनम इसको, सहसा आक्रम्य अचानक आकर, आक्रमण करके, न सम अधिरोहति कब्जा नहीं कर पाता है ना, उस पर अपना अधिकार नहीं कर पाता है। किस पर? व्यायाम अभिरतस्य, जो व्यायाम करता है, ठीक है। मासम स्थिरी भवति, उसका मांस स्थिर हो जाता है। यतः क्योंकि व्यायाम अविरतस्य च मांसम स्थिरी भवति, क्योंकि व्यायाम में लीन रहने वाले के मांस जो है वो स्थिर हो जाता है, ठीक है। कहते हैं बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण करके, हमला करके उस व्यक्ति पर कब्जा नहीं कर पाता है जो हमेशा व्यायाम करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति हमेशा व्यायाम करता है, व्यायाम में लीन रहता है, उसका मांस बहुत मजबूत हो जाता है, स्थिरी भवति स्थिर हो जाता है, मजबूत हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर किसी बुढ़ापे का भी कोई असर नहीं होता है। क्लियर है? इसलिए हमें हमेशा समय निकाल कर डेली रूटीन में व्यायाम जरूर करना चाहिए, ठीक है। जैसे डेली रूटीन में हम मोबाइल चला रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और पूरा दिन भर मनोरंजन करते हैं, दिन रात एक करके अपना मनोरंजन कर रहे हैं, वैसे अपने शरीर के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर, आधा घंटा ही निकालिए भले ही, पर व्यायाम जरूर करिए। अगर देखिए, ध्यान से सुनिएगा बेटे, अगर हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे, तब तो मोबाइल चलाएंगे ना। अगर ठीक ही नहीं रहे, कैसे बीमारी ने सारी दुनिया को जकड़ लिया है, अगर हमें भी ऐसे जकड़ लिया तो हम कब चलाएंगे मोबाइल? ये कब अपना मनोरंजन करें, कब गेम्स खेलेंगे? नहीं हो पाएगा कुछ भी, है ना। तो अगर आप अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं तो व्यायाम को अपने जीवन में हिस्सा दें, इसको जगह दें, राइट। ओके, आगे 6 नंबर है, ध्यान दीजिए। इसका अन्वय है पदभ्याम उद्वर्तितस्य व्यायाम स्विन गात्रस्य च व्याध्यः वैनतेयम उर्गाः इव न उपसर्पन्ति वयोः रूपगुणहीनमपि सुदर्शनम कुर्यात्। ध्यान दीजिएगा बेटे, पदभ्याम दोनों पैरों से, उद्वर्तितस्य ऊपर उठने वाले के। ये दोनों पैरों से ऊपर उठने का मतलब क्या हुआ? व्यायाम करने वाला आदमी, राइट। व्यायाम करने वाला क्या करता है? कभी दोनों पैर ऊपर लटका देगा, कभी क्या करेगा, कभी क्या करेगा, राइट। तो वो बात हो रही है कि दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम स्विन गात्रस्य च, और व्यायाम करने वाले के पसीने से लथपथ होने वाला। जो व्यायाम करता है ना आदमी, वो उसका शरीर कैसा हो जाता है? पसीने से भरपूर हो जाता है पूरा, ठीक है। तो पसीने से युक्त शरीर वाले के क्या होता है? व्याधयः वैनेत्यम उर्गा इव न उपसर्पन्ति। व्याधियाँ, बीमारियाँ, वैनेत्यम, वैनेत्यम क्या होता है बेटे? गरुड़, ठीक है। उर्गाः इव न उपसर्पन्ति, जैसे गरुड़ के पास उर्गाः सांप, न उपसर्पन्ति समीप नहीं आते हैं, राइट। तो क्या कहते हैं कि व्यायाम करने वाले जो व्यक्ति है, उसके पास बीमारियां भी उस तरीके से कभी नज़दीक नहीं आ पाती हैं जैसे गरुड़ पक्षी के पास सांप कभी पास नहीं आते, ठीक है। अगर आएंगे तो मार देगा वो, ठीक है ना। तो वही हाल
यहाँ व्यायाम करने वाले के हैं। अगर उसके पास बीमारियाँ आएगी तो बीमारियों को मार देगा, समाप्त कर देगा वो बिल्कुल ही जड़ों से ही, राइट। पहुँचेंगी नहीं उस तक, वो उसको छू नहीं पाती हैं बीमारियाँ, आपने देखा होगा। वयो रूप गुणहीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। और फिर एक और साथ में एक्स्ट्रा बात जोड़ दे रहे हैं कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है वो कैसा लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए। तो व्यायाम करने वाला व्यक्ति हमेशा ही सुंदर होता है ना। तो वयः रूप गुणहीनम, वय होता है आयु, उम्र, और रूप होता है कि हमारा रूप रंग, है ना। गुणहीनम, और गुणों से हीन, अपि भी सुदर्शनम, अच्छा लगना, कुर्यात, होना चाहिए। तो बोलते अगर हमारी उम्र भी खत्म हो रही है और हमारा रूप भी नहीं है, गुण भी नहीं है, तो भी हमें क्या करना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए। ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि व्यायाम करने से आयु, रूप और जो गुणों से हीन है वो व्यक्ति भी कैसा होने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। अब आयु कैसे, अगर हम व्यायाम करेंगे तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी। रूप कैसे, अगर हम व्यायाम करेंगे तो सुंदर दिखेंगे, अच्छे लगेंगे। ठीक है। और जो गुणों से हीन है व्यक्ति, अगर व्यायाम करता है तो उसके अंदर अच्छे गुण पैदा होंगे। क्यों, उसका माइंड भी अच्छा होने लगेगा, और जब माइंड अच्छा हो जाएगा तो गुण ऑटोमेटिक पैदा होंगे, राइट। तो ये बात है बेटे, व्यायाम जरूर करें। ठीक है, दिमाग भी एक जगह सेट होता है और हम गंदी आदतों से भी छूट जाते हैं, अच्छे बनना शुरू हो जाते हैं। क्लियर। तो ये छठा श्लोक था बेटे।